Good evening, friends. I welcome you all in my channel HS Preparation with Pradeep, and let us start with today's current affair which are there in the newspaper of 23rd अप्रैल 2021। तो इसमें से फ्रेंड्स जो आज के लिए जो इम्पोर्टेंट्स हैं न्यूज़पेपर की रीडिंग से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। वो जो टॉपिक्स हैं, सो लेट अस स्टार्ट विद दोस topics which are important or making news for the examination purpose to be conducted by UPSC, CDSE, Central Police Organization, SSC, and state government like HS, Himachal Administrative Services, and allied exams. So पहले ये कि अभी ये कॉन्सेप्ट आ रहा है ब्लैक कार्बन करके। अभी आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज जो एक इशू है जो कंसर्न करता है पूरे हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड को और हमारे इस प्लेनेट को। एंड रिसेंटली ऑन 22nd ऑफ अप्रैल 2021 दिस अर्थ डे वाज कंडक्टेड। सो ये जो ब्लैक कार्बन है ये काफ़ी अभी जो रिसेंटली न्यूज़ में है। क्यों? बिकॉज ये क्या होता है कि जो बायोमास होता है जिसकी और बायोफ्यूल्स होता है और जो फॉसिल फ्यूल होता है जैसे लकड़ी हो गया और हमारे जैसे भी जो वो फॉरेस्ट फायर होता है या कुछ भी होता है जैसे या बायोफ्यूल हो गया, जैसे जो भी बायोलॉजिकल फ्यूल्स हैं, और उसके बाद बायोमास हो गया आपका वही जो लकड़ी वगैरह है उससे एमिट होके, और स्पेशली एमिट कौन करता है इसको, कौन उत्सर्जन करता है इसका, जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी और नेचुरल अकरिंग होता है लाइक फॉरेस्ट फायर वगैरह से, उससे जो है ब्लैक कार्बन जो है जनरेट होता है। और ब्लैक कार्बन जब जनरेट होता है तो इट स्टकअप इन द एनवायरनमेंट, और जब वो एनवायरनमेंट को स्टकअप होता है तो उसकी वजह से सोलर जो रेडिएशन है दे कैन नॉट गो बैक। ठीक है, तो इट वर्क्स एज जस्ट लाइक जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो ग्लास हाउस होता है उसी तरह ये भी काम करता है। और देखो दिया गया है ब्लैक कार्बन इज अ पोल्यूटेंट known to aggravate breathing disorder because black carbon particles strongly absorb solar and terrestrial radiation and heats up the atmosphere. It can upset the monsoon system if deposited on snow. It could accelerate the heating of snow and quicken the melting of glacier। मतलब ये कि एक तो ब्लैक कार्बन में इतनी पोल्यूटेंट है और इतना इसमें इतना पावरफुल है कि इट कैन डिसरप्ट द system of monsoon. It can delay the suddenly erratic rain, as I told you last night, and suddenly a change in weather, change of monsoon system, ये जो है इससे इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपको कई बार मेंस में या बहुत से एग्ज़ाम जो भी कंडक्ट होते हैं उसमें एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये पॉइंट्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ब्लैक कार्बन और किस तरह हार्मफुल है। तो इवन ये भी दिया गया है कि मानसून को सिस्टम को कोई जो डिसरप्ट करता है, और जो स्नो में अगर डिपॉजिट हो जाए तो ये जो आइस मेल्टिंग करता है इसकी जो ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो अभी टॉपिक वो है मोक्सी। आपसे पूछा जा सकता है कि मोक्सी जो एक कॉन्सेप्ट है मोक्सी क्या है। ठीक है, तो मोक्सी आपको पता होना चाहिए कि जो अभी आपको पता है कि मार्स में यूएस ने अपने यूएस की जो नासा है नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जो स्पेस एजेंसी है उसने मार्स में अभी उसने हेलीकॉप्टर को उड़ाया हुआ है। ठीक है, उसके डेमो छोटा हेलीकॉप्टर जैसे लाइक डेमोस्ट्रेटर काइंड ऑफ हेलीकॉप्टर उसको उड़ाया हुआ है 3 मीटर्स तक। ठीक है, तो उसमें उन्होंने एक और प्रोसेस की हुई है जो परजीवरेंस करके, जो उनका जो वहाँ एक रोवर है उसमें परजीवरेंस उनका रोवर है, और इंजेन्यूटी वो हेलीकॉप्टर का नाम था। ठीक है, तो इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर का नाम था और परजीवरेंस जो है उनका एक रोवर है। उस रोवर्स ने क्या किया कि वहाँ की जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है वहाँ पे उससे जो ऑक्सीजन बनाई हुई है। तो ये देखो उससे ऑक्सीजन बनाई है, और ये क्या हेल्प करेगी, ये जो
वर्ल्ड में यूनिवर्स में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मार्स में जो है किसी कंट्री ने कार्बन डाइऑक्साइड से, प्रेजेंट जो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थी उससे ऑक्सीजन बनाई हुई है। और इससे क्या होगा कि अभी जो 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 मार्स जो मिशन है उनके लिए जो स्पेस जो जाते हैं ऊपर स्पेस में, उस उनको जो है आप दे डोंट नीड टू कैरी द ऑक्सीजन, ठीक है। दे कैन यूज द CO2 प्रेजेंट ओवर देयर एंड दे कैन मेक ऑक्सीजन आउट ऑफ दैट, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉक्सी क्या है। इसमें देखो लिखा हुआ है मॉक्सी मार्स ऑक्सीजन, ये देखो मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आपसे इससे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है और उससे पूछा जा सकता है कि मॉक्सी क्या है। मॉक्सी, द कंसेप्ट ऑफ मॉक्सी स्टैंड फॉर एक, तो मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इज ए टेक्नोलॉजी, देखो इज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन ऑन नासास मार्स 2020 रोवर परसिवरेंस, मार्स जो रोवर्स का नाम है परसिवरेंस है, टू इन्वेस्टिगेट द ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मार्स on April 2021. MOXIE produced oxygen from Martian atmospheric carbon dioxide using solid oxide electrolysis, the first experimental extraction of natural resource from another planet for human use. The technology demonstrated by MOXIE may eventually be scaled up for the use in the human mission to provide breathable oxygen, oxidizer propellant, and water by combining the produced oxygen with हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पक्का बनेगा कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में, पक्का लिख के चलो आप। ये क्वेश्चन आएगा कि मॉक्सी क्या है, ठीक है। उसमें तो मैंने एक हिंदी न्यूज़पेपर का कटिंग भी लिया हुआ है, उसमें देख सकते हैं आप। ये देखो मार्स ऑक्सीजन, ये देखो इसको पढ़ो, मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, यानी मॉक्सी एक तरह को सुनहरा कार की बैटरी के आकार का एक बॉक्स है। यह रोवर के अगले हिस्से के अंदर लगा हुआ है। मैकेनिकल ट्री कही जाने वाले यह चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए बिजली और केमिस्ट्री का इस्तेमाल करती है। साथ ही यह बायो प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी तैयार करती है। आपने अपने पहले रन में मॉक्सी ने 5 ग्राम ऑक्सीजन तैयार की। यह आम गतिविधियों में लगे एक एस्ट्रोनॉट के लिए 10 मिनट के लिए सांस लेने के योग्य ऑक्सीजन के बराबर है। मॉक्सी के इंजीनियर्स अब और आगे के टेस्ट रन पर विचार कर रहे हैं। इसे प्रति घंटे 10 ग्राम ऑक्सीजन बनाने के हिसाब से तैयार किया गया है। इस पर लगी सोने की पतली कोटिंग इस बात को सुनिश्चित करती है कि ये गर्मी को रेडिएट नहीं करेगा और रोवर को गर्म नहीं करेगा। लाल ग्रह पर परसिवरेंस के 18 फरवरी को लैंड किया गया था, ठीक है। तो ये भी एक न्यूज़ है इससे रिलेटेड, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और डेफिनेटली यहाँ से आप लिख के चलो, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। और उसके बाद एक और न्यूज़ अभी आई हुई है जो मैंने ली हुई है। इसमें द लेसन कोविड टॉट, इसमें बताया गया है कि कोविड ने, इंडियन एक्सप्रेस जो 22 अप्रैल है वहाँ से मैंने न्यूज़ उठाई हुई है। इसमें बहुत ही डिटेल में दिया गया है कि जो हमारे जो सिस्टम है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, वो किस तरह से उनका जो मिस यूटिलाइजेशन की वजह से जो आप प्रॉब्लम आज हम झेल रहे हैं कोविड के रूप में, वट एवर द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन द फॉर्म ऑफ कोविड is because of our disturbance, the disturbance we have created in our environment, in our way of living,
एंड our वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद ईच अदर्स, इसकी वजह से जो है इवन वे ऑफ डिपेंडिंग ऑन ईच अदर बी एज वी यूज टू बी अर्लियर इन लाइक जजमानी सिस्टम, और जो डिपेंडेंसी थी विलेज की आपस में वो सब ख़त्म हो गई है। उसकी वजह से अभी क्या होता है कि जो हमें जो है शहर की तरफ भागना पड़ता है, शहर की तरफ भागना पड़ता है, और वहाँ पे हमें जो है ऐसी जॉब्स करनी पड़ती है जो हमें नहीं पसंद है, फिर भी हम वो जॉब करते हैं। और उसमें दिया गया हो कि रिसोर्सेज को इस तरह मिस यूटिलाइज किया गया है कि 5% ऑफ द जो इंडिया की जो पब्लिक है उनके पास जो 95% लोगों के बराबर जो है रिसोर्सेज है। तो ये जो है ये सब चीज़ें इसमें दी गई है। तो ये जो आर्टिकल है ये आपको बहुत से कहीं पे भी जो इश्यूज हैं जो आपके सोशल रिलेशन से, आपको पता है कि सोशल इशू में एक जो है ऐसे कहीं पे भी किसी भी एग्ज़ाम में जैसे ऐसे डिवाइड होते हैं, एक सोशल इश्यूज में हो गया, एक टेक्नोलॉजी में हो गया, एक लाइक किसी सेक्शन जो वीकर सेक्शन है उस पर हो गया, एक जो इकोनॉमी के हो गया, इकोनॉमी के ऊपर हो गया, ऐसे 4-5 करके आपको टॉपिक आते हैं। तो उनमें से ये जो सोशल इशू के ऊपर इसमें बहुत अच्छा आर्टिकल दिया गया है। तो आज के 22 अप्रैल 2021 के ये इंडियन एक्सप्रेस में है, प्लीज़ यू गो थ्रू इट। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको सोशल इशू से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लिखने में, उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसके नोट्स बना लीजिए, इट विल हेल्प यू लॉट। ठीक है। उसके बाद एक और अभी आया हुआ है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये न्यूज़ में है क्योंकि इसने व्हाट्सएप और जो फेसबुक की जो प्राइवेसी पॉलिसी थी उसको जो है सेट असाइड किया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्राइवेसी के रिलेटेड जो कुछ जो पॉलिसी थी फेसबुक और व्हाट्सएप की उसको रिजेक्ट किया हुआ है। तो उसको रिजेक्ट करने के लिए इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक इसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो फैसला था उसको रोकने के लिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने इसको चैलेंज किया था, बट सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिमूव दैट चैलेंज, उसको मना कर दिया। और अभी जो है उसीलिए न्यूज़ में है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। तो इसके जो चेयरमैन हैं श्री अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। और उसके बाद इसमें दिया गया है कि ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। इसमें जो है एक चेयरमैन होता है, 6 मेंबर्स होते हैं। इसमें लिखा द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरमैन एंड 6 मेंबर एज पर द कंपटीशन एक्ट who shall be appointed by the central government. The competition commission is quasi judicial body. क्वेसी जुडिशियल बॉडी, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है या क्वेसी जुडिशियल बॉडी है। तो आंसर होगा क्वेसी जुडिशियल बॉडी, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और उसके अलावा मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि वहाँ पे हमें वहाँ पे क्वेसी जुडिशियल बॉडी करके एक टॉपिक है तो उसमें से आ सकता है। ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर दिया गया है, द chairperson and every other member shall be a person of ability, integrity and standing and who has been or is qualified to be judge of high court or has special knowledge of and professional experience of not less than 15 years in international trade, economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or any other matter which in the opinion of central government may be useful to the commission। ठीक है। ये जो इसके लिए एक क्वालिफिकेशन दी गई है जो सीसीआई के मेंबर्स बनने के लिए। और उसके जो चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन प्लस 6 मेंबर इसकी कंपोजिशन होती है। उसके बाद फंक्शन ऑफ कमीशन देखो, फंक्शन, ये जो फंक्शन है क्या क्या फंक्शन ऑफ कमीशन क्या है, ये देखो, इट इज द ड्यूटी ऑफ कमीशन टू एलिमिनेट द प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, protect the interest of the consumer and ensure freedom of trade in market of India. The Commission is also required to give opinion on competition issues on a reference received from statutory authority established under any law and undertake competition advocacy, create public awareness and impart training on competition issues। ठीक है। तो इसके फंक्शन है।
ये इसको कंपटीशन कमीशन के बारे में। और एक और इसमें न्यूज़ है आज के इसमें, देखो आपको मालूम है कोरोना जो है बहुत फैला हुआ है पूरे, इट इज़ इफ impacting all of our activities, and the full of the the system is halt. So even governments are thinking of putting lockdown, but they are not giving no imposing lockdown, because they it will impact the other जो weaker sections है, it will affect them badly, और ये इकोनॉमी के लिए भी हार्मफुल है। इसीलिए इन्होंने दिया हुआ है आज की न्यूज़पेपर में, वही इंडियन एक्सप्रेस में, कि हाउ चाइना कंटेन्ड वायरस। आपको पता है कि दिस वायरस है स्टार्टेड फ्रॉम द वुहान इन चाइना, और वहाँ पे जैसे ये स्टार्ट हुआ उसके बाद वहाँ पे जो रेजिडेंशियल कमेटीज़ थी, उन्होंने रेजिडेंशियल कमेटी बनी और उन्होंने घर घर जाके पहले तो इन्होंने लॉकडाउन को, कोई बाहर ना निकले, वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, इवन वो अपने साथ जो फूड एंड मेडिकल जो सप्लाई थी साथ लेके जाते थे, और जो भी उनको टेम्परेचर मेज़र करना, और वहाँ को जो मेडिसिन बांटना, और जो फूड बांटना, ये सब उन्होंने किया काम, और जिसकी वजह से वहाँ पे वायरस कंटेन हो गया। तो इसलिए ये यहाँ पे भी वही मॉडल क्या यहाँ पे काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो ये कैसे इधर इंडिया में हेल्पफुल हो सकता है, ये सब चीज़ें जो है इसको जब आप पढ़ोगे तो यू विल गेट मोर ऑफ इंफॉर्मेशन आउट ऑफ दैट। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक और न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि अभी जो कोविशील्ड, जो आपको इंडिया में 2 वैक्सीन बनी हुई है, एक है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। इसमें जो कोविशील्ड है दैट इज़ मेड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और जो कोवैक्सीन है दैट इज़ मेड बाय भारत बायोटेक। अब ये बता रहे हैं कि जो भारत बायोटेक वाली जो मेडिसिन है दैट इज़ कोवैक्सीन, ये जो है जितने भी जो अभी जो रिसेंटली जो बता रहे हैं कि वायरस म्यूटेट हो रहा है, वायरस म्यूटेट होके जो है वो बहुत इफेक्ट कर रहा है, और स्ट्रेन जो है उसका जो स्ट्रेन है ये इसको जो है रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। बट जो हमारी जो कोवैक्सीन करके जो कोवैक्सीन है वो जो हेल्पफुल है, और ये जो है जो जितने वेरिएंट्स हैं अभी जो रिसेंटली बोले जा रहा है वेरिएंट्स, जैसे ये एक आ रहा है अभी B117 यूके वेरिएंट बोलते हैं उसको, और दूसरा B11282 इसको बोलते हैं ब्राज़ील वेरिएंट, और B.1351 साउथ अफ्रीका वेरिएंट, एंड डबल म्यूटेंट स्ट्रेन दैट इज B.1.617, और E484Q एंड L452R। ये जो सर्टेन पार्ट्स ऑफ जो हमारी जो कंट्री है वहाँ पे पाए जाते हैं, जो म्यूटेंट बोलते हैं इसको। और ये जो उन सब ये पाया गया है कि ये जो कोवैक्सीन है दैट इज़ इफेक्टिव फॉर ऑल दिस वेरिएंट्स। और उसमें जो दिया हुआ है कि ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये आपको क्वेश्चन आएगा वेयर इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इज इन पुणे। वहाँ से क्या किया गया है कि इनएक्टिवेटेड जो वायरो सेल डिराइव्ड प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी, जो वहाँ पे से डेड सेल लेके, डेड सेल से जो है जो वायरस के जो डेड सेल थे उन जो और इनएक्टिवेटेड थे उसको वैक्सीन में डाल के फिर इनको जो है वो जो वैक्सीन दी जाती है, और जो ये क्या करती है विच इज़ इनकेपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग पीपल बट हैज़ द एबिलिटी टू ट्रिगर द इम्यून सिस्टम टू माउंटिंग ए डिफेंसिव रिएक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है। तो ये क्या करती है कि जो इनएक्टिवेटेड वायरस है दैट इज इंजेक्टेड इन द ह्यूमन बॉडी एज इन फॉर्म ऑफ वैक्सीन, और ये जो है एक इम्यून सिस्टम को जो है ट्रिगर करते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, और उसकी वजह से जो है ये तो जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और वी डोंट हैव एनी इन्फेक्शन। और 65% और 75% तक जो है इसका ये जो सक्सेसफुल है। ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा, मैं पहले बता रहा हूँ कि हो सकता आपको क्वेश्चन आए कि कोवैक्सीन कौन सी फर्म तैयार करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको भारत बायोटेक करता है, और कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करता है रेडी। तो ये सब आज के फ्रेंड्स, आज सब ये न्यूज़ जो है आज सब के थे, आज के थे सारे न्यूज़। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that I can get more of
such videos to all of you, and slowly I am trying to upgrade my technology, or with your blessing I can upgrade these classes in a very interactive way. So in future we will continue this practice. बस जितना ये बताता हूँ, प्लीज़ कीप ऑन कंटिन्यू विद मी and keep on reading, and ultimately we will qualify this test with flying colors. So thank you very much, and share it with your friends, and thank you gentlemen, good night.